महाराष्ट्र में स्वयं शंभू बाबा यानी कि अशोक खरात की 18 मार्च 2026 को नासिक में गिरफ्तारी के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के नेता रूपाली चाकणकर की मुश्किलें बढ़ गई है। वे महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष है, लेकिन 20 मार्च 2026 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल ने देवगिरी बंगले पर बैठक की और रूपाली को पार्टी की छवि के लिए बोझ मान रहे हैं। विपक्ष और उनके और खरात के पुराने संबंधों पर हमला कर रहे हैं। रूपाली ने कहा कि वह खरात के गलत कामों से अनजान थी। पार्टी चुनाव को देखते हुए उन्हें संगठनात्मक पद से मुक्त करने की भी सोच रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं आखिर में क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि रूपाली चाकणकर के जीवन के बारे में। रूपाली चाकणकर का जन्म 28 मई 1982 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनका मूल नाम रूपाली बावनराव बोराटे है। साथ ही वे मराठा परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता बावनराव बोराटे किसान थे। मां पार्वती बोराटे घर संभालती। साथ ही परिवार पुणे के आसपास के गांव में खेती बाड़ी किया करता। बचपन में रूपाली साधारण जीवन जीती। घर में मेहनत, सादगी और परिवार की एकता का माहौल था। पिता खेतों में काम किया करते और मां बच्चों की देखभाल किया करती। रूपाली ने बचपन से ही पढ़ाई पर ध्यान दिया। वे स्थानीय स्कूल में जाती। परिवार छोटा और करीबी था। साथ ही उनकी कोई बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी सास ने राजनीति में कदम रखा। रूपाली की परवरिश पुणे के दायरी इलाके में हुई। वे हिंदू परिवार में पली बड़ी। उनके घर में धार्मिक परंपराएं निभाई जाती। बचपन में वे स्कूल, घर और खेतों के बीच रहती। परिवार ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी सिखाई। साथ ही रूपाली की शादी नीलेश चाकणकर से हुई। नीलेश उनके पति हैं और परिवार पुणे में रहता है। उनकी सास रुक्मणी चाकणकर दायरे गांव की पहली महिला पार्षद थी। रुक्मणी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और परिवार में यह रुझान उन्हीं से आया। रूपाली के एक बेटे का नाम सोहम चाकणकर है। सोहम फिल्मों की तरफ अपना रुझान रखते हैं। परिवार अभी भी पुणे में ही एक साथ रहता है। रूपाली की पढ़ाई पुणे में पूरी हुई। उन्होंने लोकल हाई स्कूल से शिक्षा ली। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए की डिग्री हासिल की। एमबीए की पढ़ाई ने उन्हें प्रबंधन, नेतृत्व और सामाजिक कार्यों के बारे में समझ आई। पढ़ाई के दौरान वे महिलाओं के मुद्दों में रुचि लेने लगी। एमबीए के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की। शुरू में वे एनसीपी में शामिल हुई। अजित पवार गुट के साथ जुड़ी रही। रूपाली का करियर राजनीति में आगे बढ़ा। वे राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष बनी। अक्टूबर 2021 में उन्हें महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। फिर अक्टूबर 2024 में उनकी दोबारा इसी पद पर नियुक्ति की गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं के कई मुद्दों पर काम किया। उन्होंने बीड जिले में महिलाओं की घटना पर कार्रवाई की भी मांग की। गुमशुदा महिलाओं के लिए पैनल बनाने की बात उन्होंने उठाई। बोगस वोटिंग पर शिकायत अपनी दर्ज करवाई। मासिक धर्म लियो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया। महिलाओं की आर्थिक आजादी पर जोर दिया। वे अजित पवार, सुनेत्रा पवार के साथ देती रही। बारामती और पुणे में पार्टी के लिए उन्होंने बहुत प्रचार किया। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी वे काफी ज्यादा सक्रिय रही। रूपाली का सबसे बड़ा विवाद अशोक खरात से जुड़ा हुआ है। अशोक खरात 67 ईयर के हैं। वे पहले मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। बाद में ज्योतिषी और स्वयं शंभू बाबा बन गए। उन्होंने शिवांगी का ट्रस्ट शुरू किया। रूपाली इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी। वे ट्रस्ट की डायरेक्टर भी थी। अगस्त 2025 में तब तक यह पद उनके पास ही था। पुराने वीडियो और फोटो में रूपाली अशोक खरात के पैर पहुंचती छाता लेकर खड़ी रहती हुई दिखाई दे रही है। गुरु पूर्णिमा पर पूजन करती हुई नजर आती है। वे खरात को अपना गुरु मानती है। उनका परिवार भी खरात को अपना गुरु मानती है। साथ ही 18 मार्च 2026 को नासिक पुलिस ने अशोक खरात को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने 35 साल की एक महिला के साथ कई बार बलात्कार किया और ब्लैकमेल भी किया। साल 2022 से 2025 तक कई महिलाओं का शोषण किया। पुलिस को 58 आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। खरात दिव्य शक्तियों का दावा करके महिलाओं को फंसाते। गिरफ्तारी के बाद रूपाली के पुराने वीडियोस वायरल हो गए। विपक्ष ने इसे मामले को लेकर जोरदार हमला बोल दिया। शिवसेना यूबीटी की सुषमा अंधारे और एनसीपी की रूपाली पाटिल ठोंबरे ने इस्तीफे की मांग की। इसी दौरान रूपाली के नार्को टेस्ट की भी मांग उठने लगी। 20 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रूपाली को यहां पर बंगले पर बुलाया
उन्होंने इस्तीफा देने को कहा। शाम को रूपाली ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पंवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारण और निष्पक्ष जांच का जिक्र किया। रूपाली ने कहा कि वह खरात के गलत कामों से अनजान थी। वीडियो पुरानी धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि वह महिला होने की वजह से निशाना बनाई जा रही है। उन्होंने झूठी अफवाहों पर नोटिस भेजने की भी बात कही। रूपाली के इस्तीफे के बाद एनसीपी अजीत पवार गुट में चर्चाएं तेज हो गई। सुनेत्रा पंवार प्रफुल्ल पटेल ने देवगिरी बंगले पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रूपाली के भविष्य और पार्टी की छवि पर बात की गई। पार्टी के ज्यादातर नेता मानते हैं कि रूपाली की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। आगामी चुनाव को देखते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष पद पर उन्हें बनाए रखना बोझ बन सकता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रूपाली ने खरात को संरक्षण दिया। कुछ आरोप ब्लैक मैजिक और धमकी के भी लगे। 21 मार्च 2026 को विपक्ष ने और दबाव बढ़ाया। कांग्रेस नेता विजय ने कहा कि इस्तीफा काफी नहीं, बड़े लोगों पर भी जांच होनी चाहिए। सुषमा अंधारे ने नार्को टेस्ट और सीडीआर चेक करने की मांग की। एनसीपी के कुछ नेताओं के बीच अंदरूनी चर्चाएं शुरू हो गई। रूपाली ने पुलिस जांच पर भरोसा जताया और कानून का साथ देने की बात कही। 22 मार्च 2026 को पार्टी सूत्रों ने बताया कि रूपाली को संगठनात्मक पद से हटाने का फैसला जल्द हो सकता है, लेकिन अभी तक महिला प्रदेश अध्यक्ष पद से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। रूपाली ने कोई नया बयान नहीं दिया। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। खरात को 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी मिली है। रूपाली का पूरा कैरियर महिलाओं के मुद्दे से जुड़ा रहा। उन्होंने कई बार महिलाओं के अधिकारों की आवाज भी उठाई, लेकिन खरात मामला उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। परिवार ने उनका साथ दिया। पति नीलेश और बेटा स्वयं भी उनके साथ हैं। राजनीति में उन्होंने अजीत पवार गुट को महिलाओं के बीच मजबूत किया, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की ताजा अपडेट की बात की जाए तो रूपाली चाकणकर ने सिर्फ राज्य महिला आयोग का पद छोड़ा है। एनसीपी महिला प्रदेश अध्यक्ष पद पर वे अभी भी बनी हुई है। पार्टी के अंदर बैठकें जारी है, लेकिन कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सुनेत्रा पंवार ने इस्तीफा आगे बढ़ा दिया है। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। पुलिस खरात के केस में जांच कर रही है। रूपाली से पूछताछ हो सकती है। रूपाली ने कोई नया बयान नहीं दिया है। पार्टी चुनाव को देखते हुए बहुत जल्दी फैसला ले सकती है। फिलहाल स्थिति यही कि रूपाली का महिला आयोग वाला काम खत्म हो गया है, लेकिन पार्टी पद पर दबाव बढ़ा रही है कि अब वह पूरे मामले को लेकर, रूपाली की जिंदगी को लेकर और उनसे जुड़े तमाम विवादों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही बाकी इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।